हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर 16 चल रहा था लाइट। आज का जो वीडियो है टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8th। आज का जो वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है और आज की इस वीडियो में आपको राहुल सर रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में बताएंगे, उसके रूल्स के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनको डिटेल में समझेंगे डायग्राम के साथ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। If you have any doubt, any query, any question, so you can easily discuss me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling. आपको यदि प्रॉब्लम मेरे लास्ट वीडियो में है, 2 दिन पहले के वीडियो में है, 10 दिन पहले के वीडियो में है, 1 महीने पहले के वीडियो में है, यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर में है, चैप्टर में है, कोई लाइन में है, कोई नोट में है, ठीक है, तो आप मेरे से कभी भी किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं। बट आपको घर पे रह करके नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है और पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करना है। दोज स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब माई YouTube channel, so I requested to those students please subscribe the Rahul Sir online classes, science online classes YouTube channel। ठीक है, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो लास्ट वीडियो में आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में बता दिया था। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में बता दिया था, इंसिडेंट एंगल के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज का जो वीडियो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो पहली बात तो सुन लीजिएगा, रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो है इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, और सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप फर्स्ट लिखिएगा। ठीक है, ये हेडिंग डाल दी आपने ब्लैक पेन से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हेडिंग डाल दी, अंडरलाइन कर दीजिएगा, एरो लगा दीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लॉ लिखिएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ कह रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, फर्स्ट लॉ है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि द इंसिडेंट एंगल लिखिएगा, द इंसिडेंट IN, ठीक है, CIDENT, द इंसिडेंट एंगल, ठीक है, द इंसिडेंट एंगल ब्रैकेट में एंगल I, ठीक है, एंगल I एंड द रिफ्लेक्टेड REFLECTED रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, ANGLE ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल R। ठीक है, द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, आर ऑलवेज ALWAY आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, लिख लिया, क्या लिखवाया राहुल सर ने, द इंसिडेंट एंगल ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल I एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल R, आर ऑलवेज इक्वल। एक लाइन का गैप देकर के सेकंड लॉ लिखिएगा आप। ठीक है, एक लाइन का गैप देकर के सेकंड लॉ लिखिएगा आप। ठीक है, सेकंड लॉ में आप लिखिएगा द इंसिडेंट रे, जैसा कि लास्ट डायग्राम में आप लोगों को बताया था, तो लिखिएगा द इंसिडेंट रे। ठीक है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसे नॉर्मल भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसे नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो नॉर्मल, NORMAL। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो नॉर्मल। ठीक है, NORMAL पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आर लाइज, ठीक है, LIES आर लाइज इन सेम SAME सेम प्लेन, PLANE। ठीक है, क्या लिखा, आर लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, आर लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, इज डेट क्लियर। तो यहाँ पर 2 लॉज हो गई। द फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, द इंसिडेंट एंगल I एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल R, आर ऑलवेज इक्वल। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसे नॉर्मल भी बोला जाता है, आर लाइज इन सेम प्लेन,
तो ये जो दो लॉ है ये रिफ्लेक्शन के लॉ है, और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे आपको और भी चीजें मैं बताऊंगा कि क्या क्या होती है, किस तरीके से डायग्राम होते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ने पर देखिए, ठीक है, या हम इस जो सेकंड लॉ है ना, आपको सेकंड लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो होता है, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, ठीक है, या नॉर्मल है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, आपके इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होती हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेम फेज, प्लेन भी बोल सकते हैं, फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलने पर आप लोगों को बताऊं मैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एक लाइन का, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब आप लोगों को पता ही चल गया, टकरा के वापस लौटना, ठीक है, टकरा के वापस लौटना। तो आपको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, जो लाइट रे है वो आएंगी तो पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद अगर वो लौटेंगी तो हमेशा वो उसी डायरेक्शन में लौटेंगी, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में लौटेंगी, ठीक है। और ध्यान रखना यदि क्या है, पैरेलल आ तो रही है, ठीक है, लाइट रे पैरेलल तो आ रही है, लेकिन टकराने के बाद यदि जा तो उसी मीडियम में रही है लेकिन पैरेलल नहीं होती तो उसे बोलेंगे, आप बोल सकते हो उसे इररेगुलर, क्या बोल सकते हो उसे, इररेगुलर, या उसे बोल सकते हैं डिफ्यूज्ड, क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखिएगा, देयर आर THERE, देयर आर, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, आई वुड लाइक टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देयर आर, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर दो टाइप के रिफ्लेक्शन के टाइप होते हैं, ठीक है। पहले उनका नाम लिख लीजिए आप, ठीक है, नाम लिख लीजिए ए करके, रेगुलर, REGULAR, रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं उसे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और बी वाला होता है इररेगुलर, क्या होता है उसका नाम, इररेगुलर, ठीक है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहला तो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं डिफ्यूज्ड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डिफ्यूज्ड, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। मेरे को ये जानकर बहुत खुशी हो रही है, ठीक है, आई ग्लेड टू नो, ठीक है, आई ग्लेड टू नो टू अबाउट योर स्टडी, ठीक है, ऑन अकाउंटिंग ऑन मी इन माई व्हाट्सअप, ठीक है, यूट्यूब चैनल, ठीक है। मुझे यूट्यूब के थ्रू जान करके खुशी हो रही है कि आप घर पर रह करके बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके रिप्लाईज भी आते हैं, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, ठीक है। और मैं जो बोलता हूं ना वीडियो में, जो राहुल सर बोलना चाह रहे हैं या जो राहुल सर बोलते हैं उस पर ज्यादा फोकस किया करें। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है, मे बी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप मेरे जो वर्ड्स होते हैं, जो मैं बोलता हूं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, मेरे वर्ड्स को केयरफुली लिसन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, केयरफुली लिसन कीजिएगा, ठीक है। और केयरफुली लिसन करके उनको क्या कीजिएगा, होमवर्क में नोट डाउन कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे बोला टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मैंने लिखवाया देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन को किस नाम से जाना जाता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात, आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे राहुल सर, ठीक है। आगे देखते जाइए होता है क्या, ठीक है। अगेन एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें ए, रेगुलर, ठीक है, हेडिंग डाले रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इज डेट क्लियर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ जी, पहले सुन लीजिए होता क्या है। वैसे ऑलरेडी आई डिड स्टडी टू इन योर लास्ट क्लास, जो 8th क्लास में जो बच्चे आए उनको 7th में भी मैंने इसकी स्टडी करवा दी थी,
पढ़ा दिया था आपको, और आपको 6th में भी मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका था, ठीक है। इसलिए आप 8th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आई थिंक, ठीक है। फ्रॉम माई साइड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो आती तो पैरेलल है, जैसे कोई सरफेस है, सरफेस पर आएंगी या इंसिडेंट होंगी या गिरेंगी, वो तो पैरेलल में, लेकिन टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट जाएंगी, उसी मीडियम में लौट जाएंगी, लेकिन पैरेलल जाएंगी। वो कैसी जाएंगी? पैरेलल। और जो सरफेस होगी वो कैसी होगी? रेगुलर के केस में स्मूथ। कैसी होगी? वो स्मूथ सरफेस होगी, तो वो कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यदि रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो सनलाइट या कोई भी व्हाइट लाइट है या कोई भी रे ऑफ लाइट है, वो उस पर गिरेंगी, इंसिडेंट होंगी, लेकिन पैरेलल में होंगी, लेकिन जाने के बाद टकराकर लौटेंगी तो उसी मीडियम में, लेकिन इधर उधर भाग जाएंगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी, तो उसे बोलेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। उसे क्या बोलेंगे? इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाली रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में आप लिखिएगा, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा वैन, ठीक है, इसमें लिखिएगा वैन, ठीक है। पहले आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लेवल की है, जो बड़ी क्लासों की है, 9th 10th लेवल की है, पहले वो लिख लीजिए आप, ठीक है। उसको मैं लिखवा देता हूं कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस से हो, ठीक है, जैसे कि मिरर, वो कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप लिख लीजिए वैन, लिख लीजिएगा वैन पैरेलल, PARALL, वैन पैरेलल रे ऑफ लाइट, वैन पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है। इंसिडेंट INCIDENT, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा है वैन पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द, ठीक है, लिखिएगा आगे इंसिडेंट ऑन द, ठीक है, स्मूथ SMWTH स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस, इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस, ठीक है। हो गई इंसिडेंट, व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर द कोलाइजन बोल सकते हैं, COLLOISION, कोलाइजन, ठीक है, या ब्रैकेट में लिखें और आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो यहां पर मैंने लिखवाया व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस एंड आफ्टर द कोलाइजन, और ब्रैकेट में लिखा है और रिफ्लेक्शन, ठीक है। आफ्टर द कोलाइजन का मतलब है टकराने के बाद, ठीक है। कोलाइजन का मतलब होता है टक्कर या भिड़ंत बोल सकते हैं हिंदी में, देख लेना हिंदी में क्या कहते हैं। मेरी हिंदी इतनी ज्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं है, नहीं इंग्लिश, माई इंग्लिश इज गेटिंग अलाउंड डे बाई डे। आफ्टर द कोलाइजन और ब्रैकेट में लगा रिफ्लेक्शन, इट रिटर्न्स, कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, इट रिटर्न्स, ठीक है, आगे लिखिएगा इट रिटर्न्स RETURN, इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम, इट रिटर्न्स इन सेम SAME सेम मीडियम MIDIUM सेम मीडियम, बट कॉमा लगा लिखिए, बट ऑल्सो, क्या होगा? बट ऑल्सो, यही ट्रिक है, केवल यही मेन चीज है जो अब लिखने जा रहा हूं, बट ऑल्सो पैरेलल, बट ऑल्सो पैरेलल, ठीक है, कॉमा लगा लिखें, दिस टाइप ऑफ, आगे लिखें दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हो गई, ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। बीच में लिखें और, अब दूसरी डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है, ये हो गई मेरी वाली डेफिनेशन। कौन सी हो गई? ये राहुल सर वाली डेफिनेशन। और दूसरी भी राहुल सर वाली ही है, चिंता मत कीजिए, दूसरी भी राहुल सर, डोंट वरी, राहुल सर ही लिखवा रहे हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है, सेकंड आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, लिखिएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, आगे लिखिएगा रिफ्लेक्शन RE, ठीक है, FLECTION, रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम, ठीक है, क्या लिखिएगा आप? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ SMOOTH स्मूथ सरफेस SURFACE, ठीक है, स्मूथ सरफेस, लाइक, जैसे कि लाइक डेट ऑफ मिरर, लाइक डेट ऑफ मिरर, जैसे कि मिरर होता है, ठीक है। इज कॉल्ड, आगे लिखिएगा इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? रेगुलर
इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, क्लियर है आपके, इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे के में देखिएगा, आपको डायग्राम बना के बता रहे हैं राहुल सर, ठीक है, डायग्राम बना के बताएंगे आपको स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाना है। किसकी हेल्प से बनाना है? स्केल पेंसिल। तो हेडिंग डालिए डायग्राम, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा डायग्राम, ठीक है। स्केल और पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से बनाना है आपको, ठीक है। चलो जी, ठीक है, आपको स्केल की हेल्प से एक लाइन बनानी है बिल्कुल सीधी, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है। बहुत अच्छी बात, बना दी सीधी लाइन। आपको पैरेलल रे ऑफ लाइट निकालनी है, ठीक है, ये पैरेलल हो गई, ठीक है, इस तरीके से 1, ये 2 हो गई बिल्कुल स्केल की हेल्प से, ठीक है, 3, 4, ठीक है, पैरेलल है, देख लीजिए आप, बिल्कुल पैरेलल आ रही है, ठीक है, देख लीजिए 5 बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, बिना स्केल की हेल्प से भी बिल्कुल सीधी लग रही है आपको। तो आपको तो किसका यूज करना है? स्केल का, ठीक है, आपको स्केल का यूज करना है। ये आने का साइन हो गया एरो का, इंसिडेंट का साइन हो गया, देख लीजिए। अब ये नीचे की जो सरफेस है वो कैसी है? स्मूथ सरफेस है। इस पर इसको मिरर बनाइए, तो अपन इस पर क्या कर देते हैं? कलरिंग कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने इस पर कलर कर दिया, क्लियर है, इस पर मैंने क्या किया? कलर कर दिया, ठीक है। कैसी सरफेस हो गई? ये स्मूथ सरफेस है। अब आफ्टर द मैंने लिखा है व्हेन, देख लीजिए, व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये आ गई पैरेलल, व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट का साइन बना दिया राहुल सर ने नीचे की तरफ एरो। एंड आफ्टर द कॉलाइजन, अब ये कॉलाइजन हो रहा, भिड़ंत हो रही है, इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम, यानी कि उसी मीडियम में लौटेंगी जिस मीडियम में आ रही है, जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है उसी मीडियम में टकरा के लौटेंगी। बट क्या होंगी? बट ऑल्सो पैरेलल, यहाँ लिखा बट ऑल्सो पैरेलल। तो आपको क्या करना है? बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, ठीक है, देख लीजिए, आपको क्या करना है? यहां से निकालना है, ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पर टकरा के सीधी लौट जाएंगी, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में लौट जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको पैरेलल निकालनी है, सारी पैरेलल जाएंगी, जैसे पैरेलल आई थी उसी तरीके से पैरेलल जाएंगी, देख लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसे पैरेलल आई थी वैसे ही पैरेलल आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे आई थी वो वैसे ही चली गई, ठीक है, जैसे आई थी वो पैरेलल ही चली गई हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जाने का साइन ये राहुल सर ने बना दिया, ठीक है, जाने का साइन बना दिया, क्लियर है। तो नीचे की जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है, लिख दीजिए SMOOTH, स्मूथ सरफेस हो गई, ठीक है। कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट हो गई। नीचे फिगर FIG, फिगर का नाम लिख लीजिएगा, कौन सा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, REGULAR, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिगर का नाम हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये होगी स्मूथ सरफेस, ठीक है। कैसी सरफेस होगी? स्मूथ सरफेस होगी, स्केल की हेल्प से आप लोगों को बनाने। और ये पॉइंट बिल्कुल मिलने चाहिए भैया, ध्यान रखना, ये पॉइंट बिल्कुल मिलने चाहिए आपके, ठीक है, इनमें किसी भी तरीके का मिसमैच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, पॉइंट मिलने चाहिए ये, ठीक है। अब आ जाइए, एक लाइन का गैप दे करके हेडिंग डाल लीजिएगा, सेकंड, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हेडिंग डालनी है आपको? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो जी, आपको हेडिंग डालनी है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाल दी होगी बी वाली, क्या हेडिंग डाल दी होगी आपने? बी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, IRR, ठीक है, GEGULAR, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा? आएंगी तो पैरेलल, लेकिन टकरा के जब लौटेंगी ना वो पैरेलल नहीं होंगी, ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्या बोले राहुल सर? आएंगी तो पैरेलल, नहीं समझे आप, वो आएंगी तो पैरेलल, क्या होगा? आएंगी तो पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद वो पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, व्हेन, ठीक है, पैरेलल, PARALL, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने? व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ठीक है। अब कैसी हो सकती है? और करके लिखिएगा, रफ, ROUGH, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा है राहुल सर ने? यहाँ पर राहुल सर ने लिखा है आप लोगों को, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जब
व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट INCIDENT इंसिडेंट ऑन द सरफेस, कैसी है, रफ सरफेस है या उबड़ खाबड़ हो सकती है, इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड आगे लिखिएगा END एंड आफ्टर द कोलाइजन COLLOISION कोलाइजन और ब्रैकेट में लिखिएगा और रिफ्लेक्शन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा और रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखा, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस और ब्रैकेट में लिखा रफ सरफेस एंड आफ्टर द कोलाइजन ब्रैकेट में लिखा और रिफ्लेक्शन, कॉमा लगा कर लिखें, इट रिटर्न्स RETURN इट रिटर्न्स, ठीक है, इन सेम मीडियम MEDIUM इन सेम मीडियम, मीडियम तो सेम रहेगा बट अब काम की लाइन है, बट दे मूव इन, ठीक है, दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, आगे समझ में, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन अलग अलग होगी, डिफरेंट डायरेक्शन, क्लियर है, ठीक है। तो अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं राहुल सर कि व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस और ब्रैकेट में लिखा रफ एंड आफ्टर द कोलाइजन ब्रैकेट में लिखा है और रिफ्लेक्शन, कॉमा लगा के लिखवाया है, इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम, ठीक है, बट दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ, आगे लिखिएगा दिस, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड क्या लिखोगे, इर्रेगुलर, ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इर्रेगुलर, ठीक है, और दूसरा भी नाम है डिफ्यूज्ड, DIFFUSED, ठीक है, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आप लिखिए दूसरी डेफिनेशन, बीच में लिखिएगा और, ठीक है, बीच में लिखिएगा और दूसरी डेफिनेशन लिखिए, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ, लिखिएगा व्हेन, ठीक है, ऑल द पैरेलल PARALLE पैरेलल रेज लिखिएगा, व्हेन ऑल पैरेलल रेज, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ, रिफ्लेक्टेड REFLECTED रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, आ रफ ROUGH रफ, ठीक है, और इर्रेगुलर IRREGULAR इर्रेगुलर, ठीक है, सरफेस SURFACE सरफेस आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड क्या बोलेंगे उसे, आर कॉल्ड कौन सा रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर नॉट नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट लगाना भूल गया मैं, इरेगुलर सरफेस, ठीक है, इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, ठीक है, आर नॉट PARALLE पैरेलल, ठीक है, द रिफ्लेक्शन इज नॉन एज, द रिफ्लेक्शन, ठीक है, द रिफ्लेक्शन इज नॉन KNOWN नॉन एज, द रिफ्लेक्शन इज नॉन एज, क्या बोलेंगे, डिफ्यूज DIFF, ठीक है, USED डिफ्यूज्ड, और क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर IRREGULAR इर्रेगुलर, ठीक है, क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या लिखवाया, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस, ठीक है, रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, आर नॉट, ठीक है, पैरेलल, एक कॉल्ड को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, आर नॉट पैरेलल, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ इसमें, आर नॉट पैरेलल, ठीक है, यहाँ लिख दिया नॉट, तो आर नॉट पैरेलल, ठीक है, आर नॉट पैरेलल के बाद देखिएगा क्या लिखा है सर ने, द रिफ्लेक्शन इज नॉन एज डिफ्यूज, द रिफ्लेक्शन इज नॉन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आप इसको क्या बनाना है, डायग्राम, ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा डायग्राम, DIAGRA डायग्राम बनाना है इरेगुलर का, ठीक है। डायग्राम में क्या करना है आपको, स्मूथ सरफेस बनानी है, स्मूथ नहीं बनानी है आपको, रफ बनानी, कैसे बनानी है, रफ सरफेस, तो ये हो गया रफ सरफेस, ठीक है, ये हो गया आपके रफ सरफेस, ठीक है, ये इस तरीके से होगी रफ सरफेस, बहुत अच्छी बात, ठीक है। रफ सरफेस के बाद आपके जो इंसिडेंट हो रही है देख लीजिए, रफ सरफेस के बाद देख लीजिएगा क्लियर, ठीक है, रफ सरफेस के बाद आएंगी तो पैरेलल, ये आ गई पैरेलल, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट हो रही है देख लीजिएगा, ठीक है,
पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, आपको स्केल की हेल्प से बनाना और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। ठीक है, स्केल की हेल्प से बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्केल की हेल्प से बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। ठीक है, अच्छा डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम अगर नीट एंड क्लीन होगा तो आपकी क्या है, हैबिट भी अच्छी रहेगी। ठीक है, और आपको नंबर लेने में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आने का साइन बना दीजिए। ठीक है, आने का साइन बना दिया राहुल सर ने। ये इंसिडेंट हो गई, और ये किस कंडीशन में, पैरेलल। देख लीजिए, इंसिडेंट हो गई पैरेलल कंडीशन में। लेकिन अब रफ सरफेस होने की वजह से इधर उधर जाएंगी। एक तो चली गई इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, एक इस तरीके से चली गई। ठीक है, एक इस तरीके से चली गई। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ऐसी अलग अलग डायरेक्शन में वो जा सकती हैं। ठीक है, मतलब इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती है, समझे आप। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती है। तो क्या हुआ, डिफरेंट रफ सरफेस होने की वजह से वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर गई। और इसमें नीचे लिखेंगे फिगर का नाम, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस। ठीक है, फिगर का नाम लिखेंगे रेज, RAYS, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, क्या लिखेंगे इसका नाम, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर, IRR, ठीक है, EGULAR, इरेगुलर सरफेस। ठीक है, इरेगुलर सरफेस। ठीक है, ये डायग्राम का नाम हो गया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक आप लोगों को रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, आपको लेटरल इन्वर्जन राहुल सर बताएंगे। तो अगले टॉपिक का नाम लिखें लेटरल, LATERAL, लेटरल। ठीक है, LATERAL, लेटरल इन्वर्जन। और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।